अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इकरा किरण ख़ान है और सुलन के तवज्जुह से मैं हाज़िर हूँ एक बार फिर एक और टॉपिक लेकर। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो मैरिज काउंसलिंग के हवाले से या मैरिटल अफेयर्स के हवाले से है। आज हम लोग जो है शादी के जो हाईलाइट में क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आपके स्पाउस में और आप में जो है वो लड़ाई होती है, हस्बैंड और वाइफ में जब लड़ाई होती है तो हालात को पुरसुकून करने के लिए क्या किया जाए। इससे पहले जो चंद बातें मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ वो ये हैं जनाब कि जब आप लोगों की लड़ाई होती है तब दोनों तरफ से अना जो होती है वो अपने पूरे ज़ोर शोर से आबोताब से जो है वो चमक रही होती है। तो सबसे पहले जो आपको हिकमत अमली अपनानी वो ये है कि दोनों तरफ वक्त देना है। ख़ुसूसन मर्द हज़रात से मैं चाहूँगी कि वो कॉपरेट ज़रा ज़्यादा करेंगे इस सिलसिले में। ज़्यादा इसलिए करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने आपको ख़वातीन से एक दर्जा बुलंद दिया है, निगहबान बनाया है आपको, तो बर्दाश्त का जो मुज़ाहरा है वो आपको ज़्यादा करना होगा। माफ़ करने का जो दिल है वो भी आपको बड़ा करना पड़ेगा और इनकी गलतियों से भी जो है वो उसको मार्जिन देना पड़ेगा सुधारने का या सुधरने का। तो पहली जो चीज़ है वो पहला स्टेप जो है जिसे अक्सर कहा जाता है कि लड़ाई में कमी वाक़ई होती है या सुलह सफ़ाई की तरफ इंसान है वो जा सकता है, वो ये है कि आप इंटीमेट करें आपस में, ज़ौजाइन जो है वो आपस में मोहब्बत करें। तो भी अल्लाह ताला ने हमें हकूक़ दिए हैं, फ़राइज़ दिए हैं, जो भी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं उन सब की कोई ना कोई हिकमत होती है। अब अल्लाह ताला ने मर्द और ख़वातीन को एक दूसरे का जो है वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ज़रूरत बनाया है। तो क्या होता है कि इसमें आप चाहे हज़ार कोशिशें कर लें, आप इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते हैं। आपको एट द एंड ऑफ द डे अपनी खातून के पास या अपने शौहर के पास जाना ही होता है। तो बहुत बेहतर होता है कि आप अना को बीच में ना आने दें और फ़ौरी तौर पर जब अपने हकूक़ अपने फ़राइज़ का इस्तेमाल करें और लड़ाई झगड़े को जो है वो ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। हमारे पास आ जाता है जिसके लिए मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मर्द हज़रात जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और वो ये है कि मुज़ाकरात करें। एक तरफ से अगर आपको कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ आप भी अपनी सर्विसेज ऐसे प्रोवाइड करें कि जो दूसरे इंसान हैं उनको ये महसूस ना हो कि मे बी मुझे ही कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है या मैं ही इस रिलेशनशिप को कंप्रोमाइज़ जो है वो ज़्यादा कर रहा हूँ या इस सारे रिलेशनशिप को मैंने ही उठा रखा है। तो ये भी हो सकता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाइफ़ को एक चीज़ पसंद नहीं है लेकिन आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद है तो आज उनकी अपनी पसंद की चीज़ बनवा ली जाए, कल उनकी पसंद की चीज़ खा ली जाए, टेस्ट कर ली जाए। या फिर अगर कोई होटलिंग वगैरह का मसला मसाइल है तो दोनों आपस में बैठ के मुशावरे से जो है वो एक चीज़ों को फ़िक्स कर लें। इस तरह ये होता है कि आपकी लाइफ में एक खुशगवार झोंके के तौर पे ये चीज़ें आती हैं। आपको डिफरेंट टेस्ट एक दूसरे के पता चलते हैं, डिफरेंट टेस्ट आपके पास होते हैं, मैसर होते हैं, डिफरेंट चांसेस आपको मिलते हैं हर चीज़ इंजॉय करने के लिए। जो चीज़ आती है वो ये है कि आपकी माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए, फ़ॉरगिवनेस होनी चाहिए। जो जिसको लगे कि मैं अब जो है वो मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इसमें ये चीज़ नहीं नोटिस की जाती है, ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि कौन बेसिकली ग़लत है। चीज़ ये इसमें देखी जाती है कि कौन रिश्ते को निभाना चाहता है, कौन ज़्यादा देर नाराज़गी जो है वो नहीं रखना चाहता और कौन जो है वो सुलह की तरफ आमादा है। तो अगर ख़ातून समझ रही हैं ये कि उनको अब अपने शौहर से जो है वो बात कर लेनी चाहिए या अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लेनी चाहिए या अब इस मसले को ही एंड अप कर लेना चाहिए, तो वो ज़रूर अपने शौहर के पास जा सकती हैं। उनकी अगर आपको कोई ईगो का जो है वो आपको फ़ील हो कि नहीं इससे मेरी ईगो जो है वो हर्ट होती है, तो आपको अच्छी सी डिश बना के उनके लिए जो है वो एक अच्छा सा नोट लिख के आप उनके ऑफिस में भिजवा सकती हैं। ये एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ होगा उनके लिए। या आप जो है वो कोई उनकी डिश बनाकर उनको दे सकती हैं उसी वक्त बना के, उनकी फेवरेट डिश बना के। तो ये भी एक मर्द हज़रात के लिए एक माफ़ी का ही तरीका होता है। फिर शौहर क्या कर सकते हैं कि वो एक रेड रोज़ जो है वो ले जा सकते हैं अपनी वाइफ के लिए, ये भी एक माफ़ी का ही तरीका होता है। माफ़ी मांगने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है प्रॉपर तरीके से कहें जनाब आप जो है वो सही थे और मैं गलत था और मैं माफ़ी चाहता हूँ और आइंदा ये गुस्ताखी ये गलती नहीं होगी। ऐसा करने की आपको चंदा ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों का अगर ख्याल कर लेते हैं, आप अपने स्पाउस की खुशी का ख्याल कर लेते हैं, उनकी अगर फेवरेट डिश बना लेते हैं, उनका फेवरेट ड्रेस पहन लेते हैं, उनकी फेवरेट रेस्टोरेंट से कोई उनकी फेवरेट डिश लेकर चले जाते हैं घर में, तो ये भी एक मोहब्बत का तरीका होता है। वो क्या कहा जाता है कि रोमांस जो है
वो हर चीज़ में पैदा किया जा सकता है, चाहे वो सिंपल सी चीज़ है, चाहे वो बहुत ज़्यादा आप लशपश ना भी करें, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल चीज़ आप ना भी करें, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें रिलेशनशिप में जो है वो ऐसी होती हैं कि आप उनके थ्रू आपस में रोमांस पैदा कर सकते हैं। फिर जो नाराज़गी के ज़रिए, जो पहली बात मैं कह चुकी हूँ कि खामोशी इख्तियार करें, उनके मतलब पीछे मत पड़ जाएं कि नहीं अब आप जो है वो इस मसले को सॉर्ट आउट करके ही हम लोगों ने रहना है। और ये ठीक है, ये चीज़ मैंने सुनी है बहुत से लोगों से, और ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि रात को सोने से पहले आप लोग अपने मसले मसाइल सॉर्ट आउट करके सोएं। इसकी हिकमत ये होती है जनाब कि जब हम सोते हैं तो हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो अपनी प्रोसेसिंग, वो वर्किंग करता रहता है, वो माइंड को सिग्नल्स देता रहता है। तो जब आप नाराज़गी में सोते हैं तो वो डाटा आपके माइंड में स्टोर रह जाता है, और वही सिग्नल और उसी पे प्रोसेसिंग जो है वो आपका माइंड करता रहता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो वो एक चीज़ आपके जहन में नक्श हो चुकी होती है। आप एक तो पहली इसमें बुराई ये है कि आप रात वाले मूड में ही उठते हैं। हर दिन नया दिन है। कोशिश करें, अगर आपकी रात को लड़ाई नहीं भी किसी अंजाम को पहुंच सकी, तो सुबह उठते ही वो एक हशाश बशाश चेहरे के साथ उनको गुड मॉर्निंग कहिए, उनके लिए नाश्ता तैयार कीजिए। या आप जो है मर्द हज़रात जो हैं वो ख़ातून को गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, उनको किचन में थोड़े हेल्प आउट कर देते हैं, फ्रिज से चीज़ें निकाल के जो है वो उनको पकड़ा दी, या कोई से मज़ायका नहीं अगर आप किचन में जाकर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यकीन करें, जो लोग कहते हैं कि इस तरह करने से मर्द की शान में कोई कमी आ जाती है, यकीन करें वो अपने घर में खुद ये चीज़ें करते हैं। और मैंने बड़े बड़े सुरमाओं को जो है वो अपने वाइफ के साथ एक बहुत अच्छे हेल्दी माहौल में देखा है। जो लोग आपको कहते हैं कि आप जो है वो ख़ातून को आपने डोमिनेटिंग कर दिया है और ख़ुद आप जो है वो सबमिसिव हो गए हैं, वो या तो हसद में मुब्तला होते हैं, या वो आपका सुकून देखना नहीं चाहते। अगर मर्द हजरात घर के मामलात में दिलचस्पी लेते हैं, किचन का काम करते हैं, ख़वातीन की हेल्प आउट करते हैं, और वो ख़ातून के साथ अच्छा माहौल रखते हैं, उनकी खुशी का ख्याल रखते हैं, तो यकीन करें ये मर्द के लिए एक अच्छा माहौल है, एक मर्द के लिए अच्छी चीज़ है, एक मर्द के लिए बेहतरीन जो है ये बात है। और इसका सरासर फ़ायदा मर्द को ही हो सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। जो हमारे पास एक पांचवी जो चीज़ है, स्टेप है, वो ये है कि अगर आपको पता है कि इस चीज़ में आप दोनों के इख्तलाफात हैं, अगर आप जानते हैं कि ये चीज़ आप दोनों का एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप दोनों की बहस हो सकती है, जिसमें आप दोनों की लड़ाई हो सकती है, मे बी अगर आप लोगों के पॉलिटिकल डिफरेंस है, मे बी अगर आप लोगों के कोई और डिफरेंसेस हैं, तो बराए मेहरबानी उन चीज़ों को डिस्कस ही ना करें। जैसे कि ख़वातीन होती हैं कि आपके भाई ने ये किया, आपकी बहन ने ये किया, आपकी अम्मी ऐसे करती हैं, आपके अब्बू ने ये बात कही। आप अच्छी, अगर आपसे कोई आपके वालिदैन की शिकायत करे या आपके वालिदैन के बारे में ऐसा कहे, तो एक बेटी कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को बुरा भला कहा जाए। सेम गोज़ विद द मैन एज वेल। आप उनकी वाइफ हैं, लेकिन जो उनकी अपनी फैमिली है, जो उनके ब्लड रिलेशन हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात ख़त्म नहीं हुए हैं। तो हमेशा रिस्पेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको उनके पेरेंट्स की, उनकी फैमिली की कोई बात बुरी लगती भी है, तो बहुत कोशिश कीजिए कि अपने हस्बैंड को आप इस मैटर में इन्वॉल्व ना करें। अगर आपको बिलफर्ज माहौल अगर आपको करना भी पड़ता है, तो हत्तल इम्कान अपने जो वर्ड्स हैं वो नरम रखने की कोशिश करें। हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि आपके शौहर आपके ख़िलाफ़ ना हो जाएं। आप हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि आपके शौहर हर्ट ना हो जाएं, क्योंकि आपका टारगेट जो है वो आपकी इन लॉज हैं, ना कि आपके शौहर हैं। आपका टारगेट जो है वो मसले का हल है, ना कि आपके शौहर के साथ आपने अपने ताल्लुकात ख़राब करने हैं और लड़ाई झगड़े करने हैं। नंबर 6 पॉइंट पे ये मैं स्पेशली मर्द हज़रात को कहूँगी कि अपनी मसालेती कोशिशें आप मतलब ज़रूर करें। एक स्पेसिफ़िक टाइम के लिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर आप खामोश हो भी दे जाते हैं, उनको 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आपने तन्हा वक़्त गुज़ारने के लिए दे भी दिया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोबारा जाकर अपनी तौर पे आप उनसे बात करने की कोशिश करें। ये ख़वातीन की साइकी भी होती है। अगर एक मर्द आकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, या अगर वो ख़ुद से उनको मनाने की कोशिश करता है, मसालेती कोशिश करता है, तो इससे ख़वातीन का दिल बड़ा होता है। और यकीन करें, अगर एक ख़ातून अगर आपके साथ बावफ़ा है, आपके साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारना चाहती है, आपके लिए कंप्रोमाइज़ करना चाहती है, आपका साथ देना चाहती है, तो वो बड़े बड़े तूफ़ानों में आपका साथ देती है। और अगर
मर्द हजरात जो है वो उस खातून को ऑनर करने के लिए ख़ुद से जाकर अगर उसे मना नहीं सकते तो आप उस खातून का हक़ अदा नहीं करते। तो बहुत बेहतर बात होती है कि ऐसे मौक़ों में जब छोटी छोटी अना का मामला आए तो अपनी खातून को मना लिया कीजिए। ये खातून यकीन करें बहुत बड़े बड़े तूफ़ानों में आपकी आड़ बन जाएगी, आपकी ढाल बन जाएगी, आपकी जो है वो क्या उसको कहते हैं कि एक महफूज आपको रास्ता भी फ़राहम करेगी, आपकी पनाहगाह भी बनने की कोशिश करेगी। तो जनाब ये कुछ टिप्स थी। मेरी बहुत ज़्यादा दुआ है कि तमाम शादीशुदा कपल्स जो हैं, शादीशुदा हज़रात जो हैं, वो इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ और आप हमेशा हमेशा हँसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे के साथ रहें और अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत में बेपनाह इज़ाफ़ा फ़रमाए। किसी भी उलझन कन्फ्यूजन की सूरत में आप सुलझन से रुजू कर सकते हैं। तरीक़ाकार जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप टेक्स्ट ड्रॉप करते हैं सुलझन के ऑफिशियल पेज पे, फिर आप परफॉर्मा फिल आउट करते हैं। उसके बाद जैज़ कैश और इजी पैसा का जो स्क्रीनशॉट है वो देना लाजमी होता है। जनाब हमारे साइकोलॉजिस्ट जो है वो पहले आपसे डिस्कस करते हैं, इशू की नोयत जानी जाती है, समझी जाती है, उसके बाद आपको सेशन का टाइम दिया जाता है। अगर आपका मसला इस तरह का नहीं है कि आपको सेशन दिया जाए तो आर्टिकल्स या वीडियो पैगाम की सूरत में आपको जो है वो थोड़ी बहुत ही गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आपको क्लिनिकल सेटिंग के लिए इनवाइट नहीं किया जाता है या आपको नहीं पूछा जाता है तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ज़रा सी गाइडेंस की ज़रूरत है। और अगर आपको सेशन के लिए टाइम दिया जाता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आजकल नफ्सियात जो है वो आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे भी बात करती है, आपके अंदाज़ो अतवार पे भी बात करती है और आपके जो है डेली परसूट्स पे भी बात करती है। तो अगर आपको ये डर हो कि माहिर नफ्सियात के पास जाना आपको लेबलाइज कर देगा, स्टिग्मेटाइज कर देगा, तो ऐसी फ़िलहाल कोई बात नहीं है। खुश रहिए, खुश रखिए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए और सुलझन को दुआ में हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।